अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी में आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां की गाडरवारा तहसील में मृत व्यक्ति के नाम से आवेदन आता है और उस आवेदन पर सुनवाई हो जाती है। इतना ही नहीं, फैसला भी आ जाता है और इस फैसले से परेशान मृतक के चचेरे भाई देवेंद्र कौरव अब कलेक्टर कार्यालय से लेकर राजस्व के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पैर से विकलांग देवेंद्र कौरव का कहना है कि उनके चचेरे भाई चंद्रभान सिंह की मौत 2021 में हो गई थी, जिसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कजरोटा ने जारी भी कर दिया था। लेकिन 2022 में मृतक चंद्रभान सिंह कौरव के नाम से गाडरवारा तहसील कार्यालय में केस की सुनवाई होती है और नक्शा दुरुस्ती का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। इस बारे में जब पीड़ित देवेंद्र को जानकारी मिली तो मृतक का चचेरा भाई देवेंद्र कौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई और हक्का बक्का रह गया। उनका कहना है कि जब मेरे भाई की मौत 2021 में हो गई थी तो उनके नाम से आवेदन कैसे लग सकता है, और इसकी शिकायत पीड़ित देवेंद्र ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले तहसीलदार श्रीमती अनु जैन से बात की तो उन्होंने इसके पीछे लोक सेवा की गलती बताते हुए कहा कि लोक सेवा कार्यालय से आवेदन हमारे यहाँ आया था, जिस पर हमने सुनवाई की है। नहीं, वो गलत तरीके से उसमें बटांकन का मामला था। उसमें कई लोगों के केस साथ में दर्ज थे और वो लोक सेवा से आए थे। अब लोक सेवा ने कैसे आवेदन ले लिया, ये लोक सेवा की थोड़ी गंभीरता प्रकट करता है। हमारे समक्ष में जो भी लोग उपस्थित हुए उन्हीं के साइन कराए गए हैं। समक्ष में किसी भी मृत व्यक्ति के साइन नहीं कराए गए हैं और आदेश में भी जो उपस्थिति होके साइन कराए हैं उनमें भी उनका नाम मैंने दर्ज नहीं किया है। जो भी हमारे समक्ष में आए हैं उन्हीं के साइन से आदेश हुआ है। हमारे चाचा जी की लड़का 2021 में खत्म हो गए थे, तो हमें तो जब सूचना मिली तो जाके बाद में मैंने आवेदन कर दो तो शासन ने उसे तहसीलदार साहब ने उसके लाने स्वीकार भी कर लिया और मैंने लौट के आदेश भी कर दो उसको। तो हम तो भौचक के रह गए कि ये हो क्या गया, मरा हुआ आदमी भी आवेदन कर रहा है और ये तो शासन भाई मान्यता भी कर रही है और उसके नाम पे आवेदन भी मतलब आदेश भी कर रही है। ये क्या हुआ? ये तो पहले हमने सुना था कि त्रेता में भगवान राम के पिताजी दशरथ जी आए थे दोबारा लंका में भगवान के पास। ये तो हमारे चाचा जी का लड़का भी अब आके और दे दिया, लेकिन हमको दर्शन नहीं दिए मैंने। क्या हो गया? हम तो भौचक के होगा, बहुत परेशान है। 1 महीना होगा हमको कलेक्टर साहब के यहाँ गए, मैंने भी आवेदन दिया, वहाँ से भी हमको नहीं आई संतुष्टि। फिर एसडीएम साहब के यहाँ केस लगाया है, तो अब क्या होता है? अब इसमें तो बहुत परेशान है, विकलांग आदमी है हम। हम ये मांग करते हैं कि जो जहाँ स्पॉट पे है तो उन्हीं ने कहा था कि वही नक्शा कट जाएंगे, तो वही नक्शा कटने की मांग कर रहे हैं कि जो स्पॉट पे है मौका पे तो वही नक्शा कट जाए। अब उस पर तो साहब अब शासन के न्याय में जो कानून में आएगा उसको उचित दंड मिलना चाहिए। ये हमारे तो अरे नींद हराम हो गई कि देखो मरा हुआ आदमी आवेदन कर रहा है और शासन ये स्वीकार कर रही है। और शासन बोलती है कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार। क्या हो रहा है भ्रष्टाचार? कभी बंद होगा कि नहीं होगा? हमारा नाम देवेंद्र कौरव।